नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ईजी पीजी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमारी एक परसेंटेज की सीरीज़ चल रही है। जिसने नहीं देखी वो एक बार देख लें, क्योंकि उसी परसेंटेज के बेस पे हम आज सीआई के यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बेसिक है। चक्रवृद्धि ब्याज का केवल बेसिक है, यहाँ से हम लोग केवल शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने अभी 4 वीडियो परसेंटेज की डाली हैं वो एक बार जाके देख लेना। तो चलिए पहले इसके लिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, जैसे अभी मैं केवल बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए केवल ये बेसिक से आप तक की स्टार्टिंग है। जैसे मूलधन, समय, दर, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो मूलधन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये ट्रिक कहाँ कहाँ पे काम करेगी ये मैं आपको बता दूंगा। इस सीरीज में आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है 12.5%। ये मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूँ। अगर आपने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देख लेना। 12.5% बराबर आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 1/8। 12.5% 1/8। और ये भी मैं आपको इसे कहते हैं यूनिट मेथड, जो मैं आपको बता चुका हूँ परसेंटेज में। इसे कहते हैं ओरिजिनल नंबर। और ऊपर वाले में क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीजमेंट यानी कि प्लस कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे अब हम कैसे करेंगे, इसमें या तो आप कोई फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n। तो यहाँ पे हम लोगों को फार्मूला नहीं लगाना है, आप लोग बस ध्यान से समझिए, ये बहुत शानदार ट्रिक है। तो देखिए, जब भी ऐसा दिया हो और आपसे मूलधन पूछा हो, टाइम दिया हो, दर दी हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तो आपको क्या करना है, रेट जो दी हो, रेट 12.5% दी है तो 1/8 ये परसेंटेज में होता है। ये 8 दी, टाइम कितना, 2 साल के लिए दिया, कितने 1/8, कितने का इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा, मतलब 1 बढ़ रहा। तो इधर लिख लो 8, इधर 9, इधर भी 8, इधर भी 9, क्योंकि 2 साल के लिए है तो 8 8 9 9। ठीक है, ये बढ़ गया तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 81। ठीक है, 8 8 64 और 9 9 81। अब इनके बीच कितने का डिफरेंस है देख लीजिए, इनके बीच 17 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है इनके बीच, 17 का। ही आपको दिख रहा होगा 17 का डिफरेंस। तो इसमें क्या है, ये है हमारी अमाउंट, ये हमारी अमाउंट हो गई। ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल है, जो हमने प्रिंसिपल लिया था। और ये हमारा सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब आप लोगों को इधर समझना है। अब सीआई आपने यहाँ पे कितना निकाल लिया, 17। ये अपन यूनिट मेथड से कर रहे हैं इसे मान के, तो उसी हिसाब से आगे चल रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे 17 ही सीआई, लेकिन यहाँ पे कितनी दी, 6.80। तो 17 बराबर 6.80 रुपये दी है सीआई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जितना दिया। तो यूनिट मान लेते हैं, तो 1 यूनिट, ये भी यूनिट लिख लेना, यहाँ पे यूनिट ही है, यूनिट मेथड से कर ही रहा अपन। जिसने परसेंटेज देख लेगा उसे समझ में आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ जाएगा मित्रों, 6.80/17, यानी जब काटेंगे 17 चलिए 57 17 चौके 68। तो दशमलव इधर हट जाएगा, 0.4। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता तो मैं उसके बाद बनाऊंगा। चलिए अभी हम लोग केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही फोकस करते हैं। अब आपका 0.4 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, लेकिन हमसे पूछा क्या है, अब बताइए। अब हमें जो रियल वैल्यू पता चल चुकी है, हमसे पूछा है लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल। अब हमें ये रियल वैल्यू पता चल चुकी है 0.4, और इधर कितनी आई 64। मतलब इधर पे 64 आई हमारी, और इधर पे कितनी, ये प्रिंसिपल इधर 64 आया, और इधर पे हमें प्रिंसिपल निकालना है। और ये सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 0.4। तो हम लोग क्या करेंगे, 64 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 का। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 64, यानी कि 4 4 25, और ये आ जाएगा आपका 25.6 रुपये। तो देखिए, बिल्कुल भले ही थोड़ा लंबा आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से निकाल लेंगे, जबकि उसमें इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है। इधर देखिए, रेट दिया था 12.5%, 12.5% बराबर 1/8। तो 8 जो है हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसे हम लोग कहते हैं यूनिट मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 में कितना, 12.5%, यानी 1 का इंक्रीज, 1 बढ़ रहा। तो 8 से कितना हो जाएगा, 9। फिर 8 से 9, क्यों 2 साल के लिए कहा, 3 साल के लिए कहते तो 1 और 8 करके 9 कर लेते। चलिए तो ये 8 8 64 हो गया, 9 9 81।
और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। वो तो आप समझिएगा, ये प्रिंसिपल हो गया, यानी कि ये प्रिंसिपल यानी ये मूलधन हो गया, ये कुल राशि कुल धनराशि हो गई, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया 6.80 और इधर आया 17, तो 17 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर ऐसे निकाल लिया हमने 0.4 और 64 में मल्टीप्लाई कर दिया, जो 25.6 रुपये आ गया। अगर आपको नहीं आया तो मैं एक और सवाल बताता हूँ जिससे आपको ये 100% क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने वो पहला वाला सवाल किया था, उसी यूनिट मेथड के थ्रू हमें दूसरा सवाल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल और हिंदी में कहते हैं इसे मूलधन। दर यानी कि रेट दी है 16.3%, समय 2 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, मूलधन भी निकालना है, कुल धनराशि दी है 14.70 रुपये। तो अब हम लोग इसे कैसे करेंगे? तो देखिए परसेंटेज तो आपको आनी चाहिए इस मेथड के लिए, नहीं तो मेरी वीडियो देख लेना जो मैं 4 डाल चुका हूँ परसेंटेज की। 16/2/3% बराबर कितना होता है? आपको पता होना चाहिए 1/6। तो 6 पे कितने का इंक्रीज हो रहा है? 1 का, तो कितना बन जाएगा 6 से 7। अभी पिछले में बताया थी मैंने, टाइम कितना 2 साल। तो इधर 6 लिख लो, इधर 6 लिख लो, इधर 7, इधर 7। तो ये हमारा 1 मिनट, चलो रुक जाइए मित्रों 1 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 36 और ये हो जाएगा 49। इनका कर लेते हैं ना मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 36 और 7 7 49, ठीक है। ये 7 7 49 हो गया। अब 36 और 49 के बीच जब आप डिफरेंस देखेंगे तो 13 का डिफरेंस आ जाएगा। इसे हम लोग मानते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इसे हम लोग मानते हैं कुल धनराशि या अमाउंट, इसे मानते हैं हम लोग CI या चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 13। तो अब इसमें आप ये देखिए कि हमें इनमें से क्या चीज़ दी है, कुल धनराशि दी है और इधर कुल धनराशि की वैल्यू 49 हमने निकाल ली है। तो इधर ही कर लेते हैं 49 यूनिट बराबर 1470 रुपये। तो 1 यूनिट की तो अब आप यहाँ से निकाल लेंगे ना, 49 का भाग देंगे 14 में, तो आपका चला जाएगा 49 का 14 में देंगे तो 49 इंटू 3 29 या 27 की 7 हाथ के 2 4 3 12 13 14, ये हो गया 49 इंटू 3 147। तो कितना हो जाएगा 30। तो 1 बराबर हो गया 30 यूनिट। जब 1 बराबर 30 यूनिट हो गया तो अब आप प्रिंसिपल आराम से निकाल लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल बराबर मूलधन अब तो निकाल ही लेंगे। 30 आया, इधर कितना दिया 36, 30 गुणे 36 कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 1080। ये आपका 1080 आ गया। अब आप CI भी निकाल लीजिए, CI 13 आया था, इधर पे निकाल देते हैं CI यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज, इधर पे हम लोग निकाल दे रहे हैं CI। इसमें क्या है, इधर पे आया हमारा 13 आया ना, और इसकी वैल्यू क्या है धनराशि की 30, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 भी 13 दिया 39 390। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। देखिए कैसे किया एक बार और मैं आपको बेसिक तरीके से फिर बता देता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा तड़कम नहीं लगानी है। 16 से ही 2/3% और 1/6 6 6 7 7 2 साल दिया तो 2 3 दे से तो 1 1 और ले लेते। 36 और 49 की डिफरेंस 13। इसे मानते हैं मूलधन, इसे कुल धनराशि, इसे प्रिंसिपल, इसे अमाउंट, इसे CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें इनमें से देखना पड़ता है कि इनमें कौन सी चीज़ हमें गिवन है। इधर कुल धनराशि दी है, इधर कुल धनराशि 49 आया, तो 49 यूनिट बराबर इतना दिया, तो 1 यूनिट बराबर 30। अब जो भी निकालना हो, कुछ भी XYZ मूलधन CI कुछ भी, उसमें इस 30 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इतना आसान है। तो चलिए मित्रों, ये सवाल मुझे गारंटी से आप लोगों को आ गया होगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों के साथ इस पर ट्रिक शेयर कर सकते हैं और हम लोग अब इस पर और भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ये अभी हमारी CI की मैं एक साथ सारी सीरीज चला रहा हूँ, जिससे कि CI भी लेंगे, प्रॉफिट लॉस भी लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी लेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन भी लेंगे, और इसमें हम पूरी अर्थमेटिक पहले बेसिक उठाते चलेंगे, है ना। फिर बेसिक हो जाएगा, फिर उसके बाद बेसिक टू अप लेवल जाएंगे हम लोग। पहले मैं आपको सारे जितने भी हैं अर्थमेटिक के चैप्टर्स उनकी बेसिक कराऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, फिर ऐसे मिक्सिंग सवाल करेंगे, जिससे कि जितने आप मिक्स करेंगे आपका दिमाग उतना तेज चलेगा
और आपको सवाल समझ में आएंगे। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए, आपको कोई और नया शॉर्ट ट्रिक पता हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।